ये जो एक तस्वीर देख रहे हैं ना, ये तस्वीर सच मानिए इस वक्त भारत के पड़ोसियों, खास करके जो दुश्मन पड़ोसी हैं, उनके लिए नींद हराम करने वाली तस्वीर है। क्योंकि इस तस्वीर में कौन दिख रहा है? इस तस्वीर में अचानक से पहुंचे हैं सऊदी अरब अजीत डोभाल। और अजीत डोभाल का यहाँ पहुंचना एक नहीं कई सारी चीजों को बता रहा है। जहाँ अजीत डोभाल पहुंचे हैं सऊदी अरब, तो इससे पहले देखने को मिला था जयशंकर पहुंचे हैं यूएई। क्या कुछ बड़ा चल रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पूरा का पूरा ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है और इस ग्लोबल ऑर्डर के बदलने के बाद दुनिया में एक नई होड़ सी लग गई है। जो इस चीज को समझ रहे हैं वो फटाफट एक्शन मोड में दिख भी रहे हैं। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिला अमेरिका का टर्न। अमेरिका ने कुछ दिनों के लिए ही सही पाकिस्तान से गलवैया करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान में एक धारणा बनने लगी कि हमने भारत को रिप्लेस कर दिया। लेकिन ये क्या मामला सिर्फ हवा में है? नहीं, हवा में नहीं है मामला। IMF लोन देने को तैयार हो गया पाकिस्तान को। सऊदी अरब ने इन्हें पैसे दिए और इन्होंने यूएई को 1.5 से 2 बिलियन डॉलर लौटा दिया। अब इस बीच एक और चीज देखने को मिल रही है। ये तस्वीर देख रहे हैं, 4 देशों के लोगों को देख रहे हैं। दरअसल ये एक बैठक है जो बैठक तुर्की में हुआ और इस बैठक में कौन कौन दिख रहे हैं आपको? इसमें सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर देखने को मिले। एक लंबे समय से एक चर्चा चल रही है कि पाकिस्तान एक नया क्वाड बनाना चाहता है और इस क्वाड में पाकिस्तान इन देशों को शामिल करना चाहता है, जिसमें उसके सबसे प्रमुख सहयोगी कौन रहेंगे? सऊदी अरब, तुर्की, ये दोनों प्रमुख सहयोगी रहेंगे। सऊदी अरब जिसके पास पैसा है और तुर्की जिसके पास टेक्नोलॉजी है। ये कोशिश है पाकिस्तान की कि ये एक गठबंधन बन जाए। अब अगर ये गठबंधन बन जाता है तो क्या सीन होगा? सीन ये होगा कि पाकिस्तान और तुर्की के संबंध बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तान को तुर्की हथियार भी देता है, कई तरह की चीजों में साथ भी देता है। और पाकिस्तान की भी बात करें तो पाकिस्तान तुर्की को साथ देता है, जैसे कि अजरबैजान के मामले में, अजरबैजान अर्मेनिया की लड़ाई के मामले में। तो यहाँ दोनों का गठबंधन भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। भले इसमें सऊदी अरब या इजिप्ट वगैरह, इनसे भारत को दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों का साथ आना और एक फॉर्म करना गुट सऊदी अरब के साथ मिलकर सऊदी अरब को मजबूर कर सकता है भविष्य में। लेकिन ये गठबंधन बनाकर करना क्या चाहते हैं? ये गठबंधन बनाकर, इस्लामिक देशों का गठबंधन बनाकर ये कई सारे मुद्दों पर साथ आएंगे और उसमें से एक बड़ा मुद्दा है कश्मीर का मुद्दा, जो भविष्य में उठ सकता है और पाकिस्तान के लिए ये टेंशन का कारण बन सकता है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ फटाफट दुनिया भर में दौड़ रहे हैं। उनको तो एक मौका मिला है, ईरान के युद्ध के बहाने ये अपने क्वाड को मजबूत करना चाहते हैं, दुनिया के पटल पे एक बार फिर से आना चाहते हैं। पर क्या भारत ये सब कुछ इतनी आसानी से होने देगा? भारत ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं होने देगा। टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद की एक खबर देखिए जिसमें कहा गया कि सऊदी अरब को पाकिस्तान ने चुपचाप फाइटर जेट भेज दिए और कथित तौर पर सैनिकों की तैनाती कर दी। अब है मामला आगे क्या होगा। इसी बीच देखने को मिलता है कि सबसे पहले तो यूएई पहुंचते हैं डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर यूएई पहुंचकर मुलाकात करते हैं और यहाँ पर हाई लेवल से लेकर अपने लेवल तक के अधिकारियों से मुलाकात करते हैं। क्या बातें होती हैं? नॉर्मली कहा जाता है कि द्विपक्षीय सहयोग है और इस सहयोग के तहत हम एक दूसरे की मदद करेंगे, इंटेलिजेंस साझा करेंगे, सहयोग करेंगे। लेकिन क्या इससे अलग भी कुछ हो रहा है? अब अचानक से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं NSA अजीत डोभाल 19 अप्रैल को रियाद पहुंचे। रियाद में उनका स्वागत भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ। उसके बाद ये यहाँ के एनर्जी मिनिस्टर प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान से मिले, फिर विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान से मिले, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिले। चर्चा हुई हॉर्मुज स्ट्रेट पर, क्षेत्रीय सुरक्षा पर, द्विपक्षीय सहयोग पर, ऊर्जा सहयोग पर, पाकिस्तान संबंधित मुद्दे पर भी हुई कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में जो पैक्ट साइन हुआ है उस पैक्ट का क्या मतलब है और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। वैसे आपको
शायद पता हो, एक ज़माने तक सऊदी अरब के विचार पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रो रहे, लेकिन अचानक MBS ने सऊदी अरब की विचारधारा पाकिस्तान के प्रति बदल दी थी। और इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण था एक मुलाकात, 2019 का सऊदी अरब का दौरा अजीत डोभाल का। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से इन्होंने मुलाकात की थी। करीब 2 घंटे तक 1-1 बैठक चली थी, एक तरफ प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दूसरी तरफ डोभाल, और जिसमें बातचीत हुई। वैसे बाहर निकलकर कहा गया 3 मुद्दे, द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर और आतंकवाद विरोधी सहयोग के मुद्दे पर। और उसके बाद देखने को मिला कि सऊदी अरब पूरी तरीके से बदल गया। सऊदी भारत के संबंध और मजबूत हो गए। सऊदी ने विजन 2030 में भारत को महत्वपूर्ण पार्टनर बना दिया। मई 2023 में इंडिया US UAE सऊदी की बैठक हुई। डोभाल ने अमेरिका के NSA जैक सुलिवन, UAE के NSA और सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ बैठक। मुख्य मुद्दा क्या था? मुख्य मुद्दा था आय में गलियारा। ये बैठक मिडिल ईस्ट को भारत से जोड़ने की सबसे बड़ी रणनीति। फरवरी 2026 में डोभाल ने सऊदी की यात्रा की थी और यहाँ भी गाजा की शांति और क्षेत्रीय तनाव पर बैठक हुई। सऊदी पाक डिफेंस पैक्ट के बारे में स्पष्टता मिली कि ये भारत के खिलाफ नहीं है। अब ये जो कूटनीति है, इस कूटनीति से बहुत सारी चीजें हल होने वाली है। कहीं ऐसा न हो कि पूरे घटनाक्रम ईरान अमेरिका के बाद एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आए। सऊदी की जहां तक बात है, सऊदी भारत का न सिर्फ एनर्जी पार्टनर है, बल्कि सऊदी भारत के साथ मिलकर IMEC कॉरिडोर में भी साथी है। और अभी क्या सीन बन रहा है? अभी सीन बन रहा है IMEC कॉरिडोर को एक्टिव करने का और उसे तेजी से फैलाने का, क्योंकि ईरान की ये लड़ाई तुरंत से खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। GCC के देशों के साथ भारत के अच्छे खासे सांठगांठ हैं और पाकिस्तान की यहाँ एंट्री फिलहाल में भारत के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर सऊदी फाइनेंशियली पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मदद करता है तो इसका असर भारत के ऊपर पड़ सकता है। इसलिए अजीत डोभाल यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं। माना जा रहा है कि अजीत डोभाल के एक्टिव होने के बाद कई सारे परिणाम सकारात्मक आने शुरू हो जाएंगे। खैर, पाकिस्तान तेजी से कोशिश कर रहा है अपने प्रभाव को बढ़ाने का। अब देखना होगा कि अंत में क्या होता है और कौन हावी हो जाता है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।